गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको बोलते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, अभी तक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया। अब जो हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, देख लीजिए स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी। बेटा ये नंबर ऑफ वेक्टर्स है। अगर यही वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, अगर ये जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, अगर ये नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स, बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होते हैं? 4 से ज्यादा साइड्स। पेंटागन है, पॉलीगन स्क्वायर से भी होता है पॉलीगन, जिसके मतलब 4 या 4 से ज्यादा साइड्स होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो आप लोग देख लीजिए, अगर यही वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। ये एक साइड है पॉलीगन का, जो इसके पैरेलल मैंने डाल दिया, इसको रखूंगा OP, एक साइड बन गया पॉलीगन का। तो ये है वेक्टर बी, इसको ऐसे लाऊंगा ताकि ऑर्डर में आए। इसके पैरेलल में मैंने डाल दिया वेक्टर बी, इसके पैरेलल में डालना है यहां पर वेक्टर सी, लेकिन ऑर्डर में आने चाहिए। ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ऐसे चलना है। और वेक्टर डी भी पैरेलल डालना है, ये डाल दिया मैंने पैरेलल इसके। इधर सुनो बेटा, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 नहीं आज है, 2 से ज्यादा है, उनमें 2 वेक्टर्स होते थे। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स, बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स ये अगर ये नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, मगर इन वेक्टर्स का सेम ऑर्डर लेना है। ऑर्डर मैंने सेम ऑर्डर आप लोगों को बताया। तब इन 4 वेक्टर्स का या 5 या 6 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है बेटा, their resultant is represented both in magnitude as well as in direction by the closing side of the polygon। जो रिजल्टेंट इन 4 वेक्टर्स का होगा वो होगा बेटा क्लोजिंग साइड। वो वेक्टर जो इस वेक्टर को क्लोज करेगा, क्लोज, लेकिन ड्रॉन इन अपोजिट ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट नहीं होता, रिजल्टेंट होता है इन अपोजिट ऑर्डर।
ये हो गया बेटा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, मगर इसका जो ऑर्डर है ये अपोजिट है, इन वेक्टर्स के ऑर्डर के अपोजिट है रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से मैं बताता हूं स्टेटमेंट बेटा। स्टेटमेंट है इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड, ये इसको क्यों रखेंगे, इसको एस रखेंगे, इसको टी रखेंगे। अब मैं आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट बताता हूं। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग both in magnitude as well as in direction by the different sides of a polygon, then taken in the same order, then their resultant is represented both in magnitude as well as in direction by the closing side of the polygon but taken in the opposite order। इन चार वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ये आर वेक्टर है जो इस पॉलीगन को क्लोज करता है, और लेकिन जरूरी क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। फिर से बता रहा हूं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, then their resultant is representing both in magnitude as well as in direction by the closing side of the polygon but taken in the opposite order। ये opposite order में होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अब मैं ये रिजल्टेंट निकालता हूं कि कितना रिजल्टेंट होगा, यही आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेनेशन में या प्रूफ में करेंगे। ठीक है बेटा, देखो कैसे करना है। इस रिजल्टेंट ये कितना होगा मैं आप लोगों को अब समझाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देख लीजिए बेटा। स्टेप फर्स्ट ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन कर दीजिए बेटा, ऐसे ज्वाइन ओ क्यू वेक्टर, ज्वाइन ओ क्यू। और याद रखिए बेटा, अगर ज्वाइन मैंने ओ क्यू किया, ये वेक्टर ए है, ज्वाइन ओ क्यू एंड अप्लाई ओ क्यू वेक्टर है बेटा, ये अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OPQ। बेटा मैंने क्या किया, पहले स्टेप में OQ को ज्वाइन किया और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे OPQ। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर होता है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, हो गया OQ वेक्टर, हो गया ये। अपोजिट ऑर्डर में तो यही है, इन दो का तो ऑर्डर सेम है, इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है बेटा, शाबाश। OP वेक्टर किसके बराबर है बेटा, हो गया OP वेक्टर हो गया A वेक्टर, PQ वेक्टर हो गया प्लस B वेक्टर। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या इसी तरीके से ये निकल गया बेटा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है? कितना आया OQ वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड देखो क्या करना है, ज्वाइन करेंगे बेटा OS करेंगे ज्वाइन OS, ये वाला साइड
join OS vector and apply, join OS vector and apply triangle law of vector addition and apply triangle law of vector addition in triangle OQS, OQS मिला ट्रायंगल आप लोगों को कौन सा है? OQS, O से Q, Q से S और ये बन गया रिजल्टेंट। ये देखना चाहिए आपको, O से Q, Q से S, ये आ गया अपोजिट ऑर्डर में OS। लगा दीजिए इस ट्रायंगल में OS वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। ठीक है बेटा, तो OQ वेक्टर कितना आया है बेटा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर है OQ वेक्टर। QS कितना है बेटा? C वेक्टर, ये आ गया OS वेक्टर, ये बेटा आ गया OS वेक्टर, ये आ गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर, शाबाश। नाउ स्टेप थर्ड, ठीक, स्टेप थर्ड में लगा दीजिए अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन in triangle, apply triangle law of vector addition in triangle OST, OST मिला ट्रायंगल आप लोगों को OST, शाबाश। O से S, S से T और ये अपोजिट में हो गया OT वेक्टर इज इक्वल टू OS वेक्टर प्लस ST वेक्टर, ऐसे। क्लियर है बेटा, समझ आया? शाबाश। OT वेक्टर कितना है? R वेक्टर इज इक्वल टू OS है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ST है प्लस D वेक्टर। इसका मतलब हो गया बेटा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एक पॉलीगन में, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा होगा सम ऑफ द वेक्टर्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन चारों का सम। अगर 5 होते, D प्लस E होता, E एक और वेक्टर अगर होता तो प्लस आना था A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। इसका मतलब हो गया रिजल्टेंट वेक्टर जो है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है नंबर ऑफ वेक्टर्स का, the resultant vector of number of vectors in case of polygonal law is always equal to the sum of the individual vectors। ये sum है किनका? individual vectors का। याद रखना, इसको बोलते हैं बेटा polygon law of vector addition। ठीक, 3 लॉज आप लोगों ने पढ़े, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने 4 साइडों पर आप लोगों को समझाया। अगर 5 साइड होते, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, E वेक्टर, अगर ऐसे होते, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E, सारे सेम ऑर्डर में, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां,
तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो होगा क्लोजिंग साइड, जो इस फिगर को क्लोज करेगा वो हो गया रिजल्टेंट, मगर अपोजिट ऑर्डर में है। ये बेटा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये अपोजिट ऑर्डर में चलना है। क्लियर है बेटा? तो इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बेटा? इन केस ऑफ 5 वेक्टर्स हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। जितने वेक्टर होंगे पॉलीगन में, जितने साइड पॉलीगन में होंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स, उन सब के सम के बराबर होता है आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको बोलते हैं बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखिए, इस पूरे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।